सो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास एंड देयर एग्जिस्टेंस कि भाई कहाँ कहाँ वो एटम जो है एग्जिस्ट करते हैं और उनका एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है और कितना होता है। ठीक है, तो आज हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहना और इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। और पढ़ाने से पहले जिन भैया और बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपके पास हर जो नई अपडेट है ना सही समय पर और सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जैसा हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, आज हमारे पास है पार्ट नंबर 4। ठीक है, थर्ड चैप्टर का पार्ट नंबर 4 आज हम स्टडी करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने इसके पार्ट नंबर 1, 2, 3 और इसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा अभी तक तो पार्ट नंबर 4 मत पढ़ना, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। कमेंट करोगे सर समझ में नहीं आया, तो पहले आप उनको चेक कर लीजिए। मिलेंगे कहां पे आपको? डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, वहां पे जाओ, टैप करो और उनको पढ़ो, तब आप पार्ट नंबर 4 पे आना। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता दूं आपको समझ में नहीं आएगा तो पहले वो पढ़ना फिर ये पढ़ना। ठीक है, और आपको इस बात का पता है कि शुभम शर्मा क्लासेस पर 9th क्लास से रिलेटेड एजुकेशनल साइंस का प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जिस बच्चे को अभी तक नहीं पता, तो जो बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि पता लगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है एटॉमिक मास कि सर एटॉमिक मास जो है ना ये होता क्या है। भाई हमारे पास एटॉमिक मास है, अब मास से पीछे क्या लगा दिया मैंने? एटॉमिक। सर एटम का मास एटॉमिक मास कहलाएगा? भाई सीधी सी बात है, एटॉमिक मास यानी कि सर किसी भी एटम या फिर एलिमेंट का मास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। भाई मास के पीछे क्या लग रहा है? एटॉमिक लग रहा है, तो सीधी सी बात है सर किसी भी एटम का मास है ना उसी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। ओके, देखिए द मास ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। सो दैट यहां पे हमारे पास इन्होंने कुछ दे भी रखा है, वैल्यू दे रखी है यहां पे हमारे पास। देखिए 1 AMU इज इक्वल टू रहने वाला है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये AMU हमने इसका दे दिया हमको 1 AMU। ठीक है, चलिए अब ये तो आपको याद करनी है, सीधी सी बात है। ठीक है, कि कैलकुलेट सर कैसे करें, ये तो आपको सीधा याद करना है। ओके, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये तो आपको याद करना है 1 AMU कितने बराबर होता है। अब देखिए दिक्कत तो ये थी कि सर जो मास है ना एटम का, सर वो निकालना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक एटम जो है ना बहुत छोटा होता है। हमने देखा था सर उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे हम, यानी कि सर माइक्रोस्कोप से देख पाते लेकिन नहीं देख पा रहे। इसका मतलब उसका जो एटम का जो मास था ना उसको निकालना बहुत ही ज्यादा क्या था? इम्पॉसिबल था। यहाँ पे क्या रखा है देखिए कि एक मास जो है एटम का उसको निकालना बहुत ही क्या था? इम्पॉसिबल, असंभव था, क्योंकि उसका क्या था? रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल था। इसलिए साइंटिस्ट भाइयों ने क्या किया? उन्होंने स्टार्टेड किया इवेलुएटिंग मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का मास हम कैसे निकालेंगे बच्चों? कंपेयर करेंगे इट विद द मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम की सर हम जो है ना कोई भी एक स्टैंडर्ड एटम लेंगे उसका मास तो हमें निकालना पड़ेगा। अब उसका मास निकालने के बाद उसके बेस के आधार पर, मतलब उसके आधार पर, उसके बेस पर हम दूसरे एटम का मास निकाल लेंगे। समझ रहे हो कि सर हमारे पास एक हम कोई भी स्टैंडर्ड एटम लेंगे और फिर उसके बेस पर हम दूसरे का निकाल देंगे। अब आप नहीं समझे तो आपको हम समझाएंगे। जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं, सीधी सी बात यह है, तो जैसे हम गांव पे कोई भी शॉप पे जाते हैं तो ऐसे एक भाई ताखड़ी होती है, आप सभी लोगों ने देखी होगी। ठीक है, ऐसे ताखड़ी होती है, यहाँ पे एक निडल होती है, सुई होती है एक, जो भाई कभी इधर गिरती है कभी इधर गिरती है और बीच में आ जाती है ना, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गई? ये लेवल में आ गई। ठीक है, अब देखिए आपने उससे मांगा 1 किलो सेव मांगा आपसे, मतलब 1 kg सेव। यहाँ पे मैं लिख दिया 1 kg एप्पल। दुकान पे गए आपने कहा भैया मेरे को 1 kg है ना एप्पल दे दो, तो उसने क्या किया? उसने इधर तो भाई एप्पल रखना स्टार्ट कर दिया और इधर उसने 1 kg का जो पहले क्या भी है, आयरन का एक बट्टा आता है ना, 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, 5 kg का, जो बट्टे आते हैं दुकान पर आयरन के, उसने इधर एक बट्टा रख दिया। अब वो 1 kg का बट्टा था ना, तो उसके आधार पर इसने 1 kg एप्पल जो है तोल दिए और हमको पकड़ा दिए, भाई ले जाओ 1 kg हो गए।
हम सहमत भी हो गए कि ठीक है भैया 1 kg हो गई। सहमत क्यों हो गए? क्योंकि उसने इस 1 kg के बट्टे को है ना स्टैंडर्ड मास ले लिया इसका, और उसके आधार पर हमको इसने जो सेब है वो तोल कर दे दिए। तो वही हिसाब किताब किसने लगाया? साइंटिस्ट ने लगाया कि हमारे पास है ना कि भाई एटम बहुत स्मॉल होता है, तो उसका मास हम नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड एटम लेकर आएंगे और उसके आधार पर दूसरे का मास निकाल देंगे। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल दिया है कि जो दुकानदार होता है उसके पास बट्टा होता है 1 kg का, 5 kg का, तो उसको स्टैंडर्ड मान के दूसरे का वो वजन क्या कर देता है, निकाल देता है। लेकिन अब दिक्कत साइंटिस्ट भाइयों के पास ये आ गई कि हम स्टैंडर्ड एटम माने किसको, यानी कि हमारे पास सर बहुत सारे एटम है, अब हम स्टैंडर्ड किसको माने? भाई दिक्कत तो यही थी कि भाई स्टैंडर्ड किसको माने कि उसके आधार पर हम सभी के मास निकाल दें। तो पहले यानी कि अर्लियर, पहले उन्होंने माना था ऑक्सीजन को, जिसका मास था भाई 1/16। लेकिन फिर ये लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि फिर इसका जो मास था ना दूसरे एटम्स का, वो किस में आता था? डेसिमल में, फ्रैक्शन में, जिसको याद करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। भाई सीधी सी बात है कि पहले उन्होंने इसको माना था स्टैंडर्ड एटम ऑक्सीजन को, जिसका भाई मास था कितना? 1/16। लेकिन इसका जो आंसर आता था ना, दूसरे एटम का जो मास आता था, वो डेसिमल में आता था या फिर फ्रैक्शन में आता था, जिसको याद करना पॉसिबल नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया, जो अब जो करते हैं नाउ, इन्होंने अब क्या कर रखा है, कार्बन को ले रखा है, जिसका मास क्या होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, 12U। इसका 1/16 था, इसका 12U है, ठीक है। इन्होंने अब कार्बन को मान रखा है 12U, जिसका भाई कार्बन का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 12U। इससे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस चैप्टर में हमारे पास देखिए, जैसे हम ये यू बोल रहे हैं, AMU बोल रहे हैं, ये क्या होता है क्या नहीं होता वो आप समझिए पहले। इधर इस चैप्टर में हमारे पास 3 प्रकार कैटेगरी में आएंगे। देखिए हमारे पास पहला रहेगा यूनिफाइड मास, जिसको हम लेंगे यू में। फिर हमारे पास आएगा एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि वो आएगा AMU में। कई बच्चों के कंफ्यूजन रहता है सर ये AMU क्या है, सर AMU लिखे या यू लिखे, तो मैं आपको समझा रहा हूं, यूनिफाइड मास रहने वाला है यू, एटॉमिक मास यूनिट रहने वाला है AMU, और जो डाल्टन का जो मास था, डाल्टन मास, वो किसमें है, DA। डाल्टन का जो मास जो निकाला था उन्होंने अपनी थ्योरी के अनुसार, डाल्टन रोमिक थ्योरी के अनुसार, वो क्या था, DA। तो अब देखिए बच्चा लोग, इस चैप्टर में है ना हमको ना तो AMU लिखना है ना हमको DA लिखना है, हर बार आपको लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पे, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड क्यों कह रहे हैं हम इसको, कि भाई सर हम जो भी मास निकाल लेंगे ना एटम का, वो हमारा यूनिफाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमने आंसर निकाल लिया वो हमारा यूनिफाइड हो गया, कैपेबल है वो, उसको हम क्या कह देंगे, यूनिफाइड मास, यानी कि यू। जो सबसे लास्ट में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यू कह देंगे। तो इसी प्रकार से कार्बन का कितना आ गया, 12U। अब उन्होंने इसके हिसाब से सर कैसे मास निकाला वो देखिए। अब कार्बन का कितना आ गया भाई, 12U आ गया, तो उन्होंने क्या कहा कि 1 AMU इज द मास ऑफ एन, इज द मास ऑफ एन 1/12 ऑफ एन कार्बन एटम। क्या कहा उन्होंने कि 1 AMU इज द मास ऑफ एन 1/12 ऑफ एन कार्बन एटम, दैट इज, हमारे पास क्या रहेगा, हमें पता है सर कार्बन का कितना है, 12U है, तो 1 AMU कितना आएगा हमारे पास, 1 AMU, उन्होंने खुद कहा है 1 AMU इज द मास ऑफ एन 1/12 ऑफ एन कार्बन एटम, दैट इज 1 AMU क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, 1/12 ऑफ एन कार्बन एटम, क्या आ जाएगा ये, कार्बन एटम। तो हमारे पास ये आ गया 1/12। अब समझने की बात आती है बच्चों, ध्यान से समझना, 1/12 से उन्होंने कैसे फिर मास निकाला। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, हमारे पास एक सर्किल हो गया, इसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, चित्र जो बहुत ही मैं सावधानी से बना रहा हूं, आप लोगों को भी ऐसे बनाना है, ठीक है। रंगोली नहीं है, चित्र है, ठीक है ना, हमने इसको बना दिया भाई, हो गया, ठीक है। अब देखिए इस चित्र में से, डायग्राम में से, ये हमारे पास कार्बन का ही सिंबल हम आपको मतलब नॉर्मली बता रहे हैं। अब इसमें आपने जो ये जो ट्राइंगल है ना आपकी,
ये जो ट्राइंगल है इसको आपने बाहर निकाल लिया, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल 12 है, एक बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 1/12 आ गया। अब कई बच्चे सोच सर आपने क्या लिख दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, किसी किसी को समझ में आ भी गया होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, डोंट फिकर हो जाओ, आपको हम फिर भी समझाएंगे एक देसी तरीके में, समझना पड़ेगा आप लोगों को। 1/12 साइंटिस्ट ने नाम ले दिया, जो बहुत ही सिंपल तरीका था, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाऊंगा एक सिंपल तरीके से, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि सर हमने इसका एक हिस्सा बाहर निकाल दिया, 1/12 आ गया, 2 निकालेंगे 2/12 आ जाएगा, 3 निकालेंगे 3/12 आ जाएगा, 4 निकालेंगे तो 4/12 आ जाएगा। ऐसे उन्होंने इसको एक आधार मान के दूसरे का मास निकालना चालू कर दिया, जो आज भी कर रहे हैं। नाउ पहले ऑक्सीजन था, अब क्या है, कार्बन है। अब कैसे समझ में आएगा आपको, वो देखिए, जैसे आप लोग किसी शॉप पे चले गए, दुकान पे चले गए, ठीक है। अब आपने दुकान पर जाके दुकानदार को बोला कि मेरे को भाई मतलब कि 1 केजी एप्पल दे दो, दोबारा से एप्पल लेकर आ रहे हैं क्योंकि एप्पल खाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि भैया मेरे को है ना 1 केजी एप्पल दे दो, ठीक है। अब दुकानदार जो है ना उसके पास बट्टा नहीं था, यानी कि जो उसने अभी आपने पढ़ा था ना कि सर 1 केजी का आयरन का जो बट्टा आता है वो उसके पास नहीं था। अब उसने क्या किया, देखिए उसके पास एक कद्दू था, पंपकिन होता है ना कद्दू, वो उसके पास था। अब उसने दिमाग लगाया, उसने क्या देखा कि जो कद्दू था ना ये 2 केजी का था। कितने का था भाई ये कद्दू, 2 केजी का था, लिख दिया मैंने। उसने क्या किया, उसने कद्दू को बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, यानी कि इसको काट दिया, तो ये हिस्सा कितने का हो गया भाई 1 केजी का, और ये भी 1 केजी का हो गया। समझ में आई सभी को, भाई मैं आपको वही समझा रहा हूँ 1/12 थे, समझ रहे हो ना। ऐसे समझ में आएगा आपको, क्योंकि वहां तो आपको नहीं आया, जिसको आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नहीं आया तो यहाँ पे देख लीजिए। हम दुकान पर गए, हमको 1 केजी एप्पल चाहिए, और दुकानदार के पास भाई बट्टा नहीं था, यानी कि स्टैंडर्ड जो आइटम था ना वो उसके पास नहीं था। अब वो कैसे तोल कर देगा, तो उसने दिमाग लगाया, जैसे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, कार्बन आइटम को आधार मान के 1/12 करके 2/12 करके क्या किया उसने, उसके पास एक पंपकिन था, कद्दू था। अब उसको पता था कि इस कद्दू का जो वेट है ना पंपकिन का कितना है 2 केजी है, और ग्राहक को क्या चाहिए 1 केजी एप्पल चाहिए, बट्टा है नहीं, क्या करे। अब उसको तो खा लिया, जाने देंगे भी, पैसे कमाने हैं ना, तो खा लिया, कैसे जाने देंगे उसको। उसने क्या किया, उस पंपकिन को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया, एक हिस्सा किसका कितने बच गया 1 केजी का, और दूसरा हिस्सा भी 1 केजी का बच गया। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो वही नॉर्मल भाषा में आप बोल रहे हो वो ताकड़ी जो होती है ना वो लेकर आया, ठीक है। उसने क्या किया, इधर जो था 1 केजी का जो पंपकिन था ना वो रख दिया, और इधर क्या रखने लग गया, एप्पल रखने लग गया। और हम लोग भी है ना उसको कुछ नहीं कहे, क्योंकि हमको पता था कि भैया ने बता दिया कि भैया ये जो मेरे पास पंपकिन है ना 2 केजी का है, और मेरे पास बट्टा है नहीं, तो मैं ये करूंगा कि मैं इसको बराबर हिस्सों में काट दूंगा, 2 हिस्सों में, एक बच्चा है, दोनों क्या हो जाएंगे 1-1 केजी हो जाएंगे। अब मैं इस 1 केजी के हिसाब से आपको एप्पल दे दूंगा 1 केजी, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि 1/12 कार्बन से हमको कैसे समझ में आया कि हम कैसे दूसरी चीज का वेट निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, तो ये है उसका फंडा, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास दोबारा बता रहा हूं, ये हमारे पास क्या था, कार्बन था ना भाई, भाई 1/12 हमने माना था उसको, दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से, हमारे पास हो गए। अब देखो आप इसको कितना मानो 12 केजी, जैसे इसने दुकानदार ने इसको 2 केजी माना था, बराबर हिस्सों में काट दिया, 1 केजी के अनुसार 1 केजी एप्पल दे दिए, तो आप इसको नॉर्मल वैसे बता रहा हूं आपको, आप इसको 12 केजी का मान लो। अब आपको दूसरे आइटम की वो करवानी है भाई, कितना इसके अंदर वेट है, तो आप इसका 1 केजी बाहर निकालो, बराबर रखो और उसका वेट निकाल दो। अगर कोई आइटम आप 2-3 आइटम ले गए इसके पास, उसका वेट चाहिए, तो इसके भाई 2 है तो इसके 2 निकाल लो, 3 है तो इसके 3 निकाल लो, और उसका वेट निकाल दो, सीधी सी बात है। तो ये था कॉन्सेप्ट ना, ये देसी कॉन्सेप्ट है और ये अपना विदेशी कॉन्सेप्ट है, आप इसको कह सकते हो, बाकी अपना नॉर्मल है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ एक लिस्ट दूंगा एटॉमिक मास की और एटम्स की, जो आपको याद करने हैं, बार बार में उन्हीं को याद करो, आप दोहराते रहो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सो हियर आर फ्यू एटॉमिक मासेस ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स, देखिए आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप याद कर लोगे ना तो फिर आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनको दोहराते रहो। जैसे हम कोई भी कार्य बार बार करते हैं ना,
तो हमारे याद होने लग जाता है। जैसे 1 के बाद 2 आता है हमें पता है, A के बाद B आता है हमें पता है, क्योंकि हम बार बार उन चीजों को पढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास इधर है, एलिमेंट्स इधर है, तो हाइड्रोजन कितना होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, बट क्लोरीन का इसमें अलग है 35.5 इसका ये है, और कैल्शियम कितना है 40 है। तो एक आपके पास कुछ एक फ्यू एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस थे जो आपको बार बार याद करने हैं, और आप इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। जिस बच्चे को पढ़ना है वो तो उतारेगा इसको, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक जो एलिमेंट्स है हमारे पास, इनका एग्जिस्टेंस पढ़ेंगे। एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस कि सर ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर के अंदर कहीं भी, तो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एटम का एग्जिस्टेंस होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एटम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। देखिए जो एलिमेंट्स है ना, मतलब कि बहुत से एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, इसीलिए वो फ्री स्टेट में नहीं रहते, यानी कि सर कहीं भी ऐसे नहीं घूम सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। दोबारा देखिए कि सर जो एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो कहीं भी ऐसे नहीं घूम सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ओनली एटम्स ऑफ द नोबल गैसेज। अब बात आती है सर फिर वो नहीं घूम सकते, फिर घूम कौन सकते हैं, तो यहाँ पे वो भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि सर जो नोबल गैसेज है ना, मतलब कि जो नोबल गैसेज हैं उनके जो एटम्स है ना वो घूम सकते हैं, क्योंकि वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, सच एज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये क्या होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ध्यान रखना, नोबल गैसेज के जो एटम्स होते हैं, नोबल गैसेज के एलिमेंट जो है, नोबल गैसेज आ रहा होगा यहाँ पे, तो इनके जो एलिमेंट्स के जो एटम है वो क्या करते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं, और बाकी जो सारे के सारे एलिमेंट्स के जो एटम है वो कहीं भी नहीं घूम सकते। और लास्ट में इसकी एक बात उन्होंने और भी कही थी कि जो हमारे पास जो एटम होते हैं, ठीक है, वो बच्चा लोग कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सभी को पता है आपको, मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मॉलिक्यूल और आयंस बनाते हैं, ठीक है। ये आप आइए तो आपको पता है पहले से, थर्ड बात उन्होंने ये कही थी जो हमको पहले से पता है कि जो ये एटम जो होते हैं ना जुड़कर और सर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल या आयंस बनाते हैं, और मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बनाते हैं, हमारा एक मैटर बनाते हैं। समझ में आ गया सभी को। तो ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 4। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई अपडेट सही समय पर मिलते रहे। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट तो भी आप सभी को पता है कि ये खत्म होगा तो नेक्स्ट तो आएगा। तो फिर सीधी बात यही कह दो ना कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे जाओ शुभम शर्मा क्लासेस पे, और वहां पे प्लेलिस्ट को उठाओ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवंथ जितने पार्ट बनेंगे वो सारे सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि सर ये पार्ट खत्म होगा दूसरा तो आएगा, तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से आपको क्लास 9 के साइंस के एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जिन बच्चों को पढ़ना है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।